पाठ 4 दो माताएं। प्रस्तावना। मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर माँ तो माँ ही है। बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का, उसके प्रति माँ का अगाध प्रेम होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। भारत के सूचना और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डालियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते बस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। सूचना विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाएं तो ना खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। सूचना विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे ही सब खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों, घंटों की आवाज है ना, गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वो सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के एक बुजुर्ग ने एक किस्सा कह सुनाया, जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहरे देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थीं। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था, उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में गिरते थे। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहरें दे जाते थे। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आंख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल उठाकर पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। तब घर में कोई और नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वो सब भय के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वो हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, इसलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा।
उसके बाद जंगल को कपाने वाली भयंकर आवाज हुई। हथिनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच नहीं आई। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वो औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियां, कंटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वो धीरे धीरे गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वो डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से बाहर निकालने की समस्या थी। वो औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। वे टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड में लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पंजों के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सी, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वो जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वो सब अवाक रह गए। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी अपनी सूंड के बच्चे के शरीर पर फेरकर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागरों को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को ये नैवेद्य दिए जाने लगा। ये गांव वालों का अपना तरीका था हाथियों को धन्यवाद कहने का। लीला मजूमदार। हमने क्या सीखा? पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, समझदारी से समस्याओं का हल निकालना। शब्दार्थ: तथ्य, सत्य, यथार्थता, ट्रुथ। वन्य प्राणी, जंगल में रहने वाले जीव, वाइल्ड एनिमल। तलहटी, पहाड़ के नीचे की भूमि, द लैंड अंडर द माउंटेन। कुप्पी, गोल आकार का छोटा पात्र, स्मॉल राउंड पॉट। सामग्री, सामान, बिलोंगिंग्स। सौदागर, व्यापारी, मर्चेंट। मोहर, सोने चांदी का सिक्का, गोल्ड सिल्वर कॉइन। एकमात्र, केवल एक, ओनली वन। कनस्तर, टीन का एक डिब्बा, अ टिन कैन। सचेत, होशियार, सावधान, स्मार्ट, केयरफुल। अवाक, स्तब्ध, चुप, साइलेंट। नैवेद्य, देवताओं को समर्पित किया जाने वाला प्रसाद, डेडिकेटेड टू गॉड्स टू गो ऑफरिंग। ठेल देना, धकेल देना, टू पुश।